प्रतिरोध के श्रेणी क्रम, समांतर क्रम तथा बैटरियों के संयोजन से संबंधित कुछ और प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन संख्या 6। 5 प्रश्न से पहले हम पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि चित्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। हमें चित्र की सहायता से सबसे पहले इसमें आपको निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा नंबर 2 E2 के सिरों की वोल्ट। अच्छा प्रश्न है। किरचॉफ के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको किरचॉफ के नियम पढ़ाए नहीं है, इसलिए हम अभी इसको सिंपल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि दो बैटरियां लगी हुई हैं, एक 4 वोल्ट की और एक 6 वोल्ट की, दोनों श्रेणी क्रम में। सबसे पहले देखेंगे बड़ी बैटरी कौन सी है। बड़ी बैटरी हमारी 8 वोल्ट की है। तो जो बड़ी बैटरी है उसके धन सिरे से बाहर की ओर हम धारा मान लेंगे I। याद रखेंगे बड़ी बैटरी से ही मानेंगे। बड़ी बैटरी के धन सिरा कौन सा होता है? बड़ा वाला, छोटा वाला माइनस होता है। इसका बड़ा वाला प्लस ये है, छोटा वाला माइनस ये। तो ये धारा जो है इस तरह से निकलती हुई पर्वत में जाएगी और ये धारा जाकर के इस पॉइंट पर जाकर के बट जाएगी। इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया। तो धारा जब बटेगी तो मान लो इसमें धारा चलेगी हमारी I1, तो इसमें धारा बचेगी कितनी जाएगी? टोटल धारा I आ रही थी इधर से, तो इसमें धारा जाएगी I माइनस I1 और दोनों धाराएं पॉइंट बी पर जुड़ जाएंगी और टोटल धारा I इस तरह से जहाँ पे बैटरी से निकली थी वहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, क्या काम किया फिर समझिए। जो दो बैटरियां हैं इनमें से बड़ी बैटरी के धन सिरे से बाहर की ओर धारा मानेंगे और धारा इस तरह से, देखो ये लाइन पूरी एक ही आएगी। यहाँ पर जाकर दो प्रतिरोध है तो धारा बटेगी। एक प्रतिरोध में अगर I1 धारा की तो दूसरे में I माइनस I1 धारा जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? परपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। परपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? ए और बी के बीच में देखो 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में। ठीक है, तो 3 ओम ए व बी के बीच, 3 ओम व 6 ओम का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r2, लघुत्तम लेके R1 R2 को R1 प्लस R2 आ जाए। R डैश मान लीजिए या इसको मैंने RA भी लिख दिया। ए और बी के बीच में कितना हो गया? इसको मैंने R1 मान लीजिए, इसको मैंने R2 मान लीजिए। कितना हो गया? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 3 गुणा 6 बटे 3 प्लस 6, 3 से 18 बटे 9, 2 ओम आ जाएगा। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आपका 2 ओम आ गया। 2 ओम जब आ गया तो अब टोटल सभी प्रतिरोध हमारे जो हो जाएंगे वो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? इन दोनों की जगह पर हटा करके हम कितना लिख सकते हैं? इन दोनों की जगह पर हटा करके अगर दूसरा चित्र बनाएं तो इन दोनों की जगह पर हम कितना लिख देंगे? 2 ओम। तो इन दोनों की जगह पर हम 2 ओम लिख देंगे तो हमारा चित्र ऐसा कुछ बन जाएगा। ये ए था, ए और बी की जगह पर हमने कितना लिख दिया? 2 ओम लिख दिया। और ये 4.5 ओम, ये R1 0.5 ओम, ये कितना हो गया? 1 ओम। ये आपकी बैटरी दी है 4 वोल्ट की, ये 8 वोल्ट की। ठीक है, अब ये धारा I है। अब ये सभी जो है सभी में धारा देखो I बराबर जाएगी। इस परपथ को हमने ऐसे बना लिया। अब हम परपथ में धारा निकाल लें, या इस बैटरी से कितनी धारा निकली? ठीक है, 8 वोल्ट बैटरी। या परपथ में धारा क्योंकि सभी में बराबर है तो परपथ में धारा I बराबर E नेट अपॉन R नेट। E नेट कितना हो जाएगा? दो बैटरियां हैं यहाँ पर, इससे धारा देखो प्लस से बाहर जा रही है और इसके प्लस में अंदर जा रही है। अगर प्लस से धारा बाहर जाती है तो उसको वोल्टेज को प्लस लेंगे और प्लस के अंदर जाती है तो माइनस लेंगे। तो 8 प्लस में आएगा और 4 माइनस में। R नेट कितना हो गया? सभी प्रतिरोध जोड़ दीजिए। 0.5 प्लस 4.5 प्लस 2 और आगे ये आया 1, तो ऊपर आएगा 4 बटे ये कितना बचा? 2 और 1 3 और ये मिल गए 5 और 8, 0.5 एम्पियर। हम ये पता चल गया कि इस परपथ में टोटल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 0.5। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अर्थात किन किन में?
इस चित्र में धारा निकालनी, इस चित्र में नहीं निकालनी है। तो R1 R2 और 4.5 में धारा, R1 R2 व 4.0 में धारा देखिए कितनी है, I है। तो I का मान हमारा आया 0.5 एम्पियर। लेकिन 3 और 6 में धारा आई नहीं जा रही, धारा बट रही है। तो इस धारा को अब हमें बांटना पड़ेगा। कैसे बांटना पड़ेगा? चित्र 1 से, तो सबसे पहले हमने अभी निकाला कि I का मान कितना आया। कुल धारा जो I है उसे लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी 0.5 एम्पियर। अब A और B के बीच में धारा बांटनी है। A और B के बीच में R1 R2 किस में, समांतर क्रम में। तो A व B के बीच R1 का विभवांतर बराबर R2 का विभवांतर। R1 का विभवांतर कितना हो गया, B बराबर IR। तो I1 गुणा R1 हो गया 3, ये हो गया I माइनस I1। R2 कितना हो गया 6, I1 R1 तो 3 एकम 3, 3 6। तो I1 बराबर ये 0.5 आया मान, माइनस I1 इंटू 2। तो गुणा कर लीजिए, I1 बराबर 2 पंजे 10, 1 आया, माइनस 2 I1। तो इधर आके 3 I1 बराबर 1। तो I1 बराबर 1/3 एम्पियर। किस में धारा आई है निकल के, 3 ओम में धारा। 3 ओम में धारा बराबर 1/3 एम्पियर। तो 6 ओम में धारा कितनी हो जाएगी? 6 ओम में धारा देखिए चित्र में कितनी है, I माइनस I1। I का मान हमने निकाला था 0.5, और 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, माइनस 1/3। 0.5 को 1/2 कैसे लिखेंगे, 0.5 अपॉन पॉइंट हटाएंगे 10, 5 5 5 10, 1/2 आ जाएगा। इसको लघुत्तम ले लीजिए, 6 ये आया 3, ये 2, तो बराबर 1/6 एम्पियर। इस तरह से हमने हर एक प्रतिरोध में धारा का मान निकाल लिया। आपको हर एक बहुत सारे प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। आप किसी प्रश्न का प्रॉपर मेथड अगर सीख लेंगे तो आप आसानी से कई सारे प्रश्न हल कर पाएंगे। इसी प्रश्न में अब आपसे पूछा गया है कि E2 के सिरों की वोल्टता। E2 सेल देखिए कहाँ पर है, E2 सेल ये है, E2 सेल है, इसके प्लस से धारा बाहर जा रही है, अर्थात सेल डिस्चार्ज हो रहा है। सब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो E2 के सिरों की वोल्टता, ठीक है, V2 बराबर E2, सेल डिस्चार्ज होगा तो माइनस I2, ठीक है। 8 माइनस I का मान 0.5 आया, R2 1, तो 7.5 वोल्ट। अगर इसी सवाल में नोट करके कुछ और हम सॉल्व करा देते, E1 की वोल्टता अगर पूछता, E1 की वोल्टता पूछी नहीं प्रश्न में, तो V1 बराबर, ये वाला सेल चार्ज हो रहा है देख लीजिए, प्लस में धारा अंदर जा रही है, तो E1 प्लस IR1 आएगा। चार्जिंग जब होगी सेल की तब प्लस IR1 होगा। E1 हो गया हमारा 4 प्लस I 0.5, R1 0.5, तो ये आपका हो जाता है 4.25 वोल्ट। अगर आपसे ये पूछता कि A और B के बीच विभवांतर निकालो, तो A और B के बीच विभवांतर, तो A और B के बीच कुल धारा कितनी है 0.5, और कुल प्रतिरोध कितना आया था 2 ओम, ठीक है। तो अगर A और B के बीच विभवांतर पूछता तो BAB बराबर I इंटू RAB, RAB का मान मतलब इन दोनों का लगाना था 2, तो आप निकाल सकते थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर था 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और उसके सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये धारा I जो जाएगी इस पॉइंट A पर जाके बटेगी, ठीक है। यहाँ धारा जब बटेगी तो इसमें मान लो धारा गई I1, इसमें धारा आएगी I माइनस I1। ये धारा I1 जो है इसमें जाएगी और इस प्रतिरोध में घूम करके ऐसे करके आएगी, तो आपको पता चल रहा होगा इसमें धारा देखो समान है, ठीक है। यहाँ पर धारा बटी और घूम करके ये यहाँ पर आके मिलेगी B, तो A से B तक ये दोनों श्रेणी क्रम में, इनका श्रेणी क्रम में निकालो 30 और 30 का 60, जो 60 आया वो इस इधर वाले के साथ समांतर क्रम में, क्योंकि A और B के बीच लगाओ, A और B के बीच एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, इसको हमने मन में R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको मान लिया R3। तो R1 व R2 इसमें श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर R1 प्लस R2, 30 प्लस 30 बराबर
60 ओम। ठीक है, इधर का 60 आ गया और ये 30 है इधर का, तो R3 व R डैश का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अब तो कुछ बचा नहीं, तो इसे R नेट लिख सकते हैं, क्योंकि बैटरी का प्रतिरोध दिया नहीं है, बैटरी का प्रतिरोध दिया नहीं है, तो यही सीधे R नेट हो जाएगा। R नेट कितना है इनका समांतर क्रम में, R3 R डैश अपॉन R3 प्लस R डैश। R3 हमारा 30 गुणा 60 बटे 30 प्लस 60, तो आपका R नेट आ जाएगा ऊपर से 6 18 1800 बटे 90 20 ओम। पूरे पर्वत का कुल प्रतिरोध आपने निकाल लिया, 20 ओम आ गया। ठीक है, आर नेट आ गया, क्योंकि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया। अगर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता तो हम इसको स्मॉल आर इसमें और जोड़ते अभी। अब बैटरी से निकलने वाली धारा, बैटरी से निकलने वाली धारा आई बराबर ई नेट अपॉन आर नेट। ई नेट एक ही बैटरी है, तो 2 बटे आर नेट कितना है पूरे पर्वत का 20, यह होगा 1 बटे 10 एम्पियर। आई बराबर 0.1 एम्पियर। तो सबसे पहले हमने आई का मान निकाल लिया। अब इसी सवाल में कुछ और मैंने और चीज़ें दे दी, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। अब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कैसे निकालेंगे, धारा का वितरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमने आई का मान कितना निकाला। अभी आई बराबर हमारा आ गया 0.1 एम्पियर। टोटल धारा इतनी आ रही है यहाँ पर ए पर। अब ये धारा बटे कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, तो धारा का वितरण कैसे करें। धारा ए से बटी बी पर मिली, तो ए और बी के बीच कितने प्रतिरोध लगे हैं, इधर तो R3 और इधर कितने, इन दोनों का कितना माना हमने R डैश। इन दोनों का R1 R2 नहीं लिखना है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया था R डैश। तो ए बा बी के बीच इसका R3 का विभवांतर। ठीक है, ए और बी के बीच देखो R3 लगा हुआ है, और इधर से कितना लगा हुआ है, इधर से 2 प्रतिरोध थे मिला करके, तो इनका R डैश का विभवांतर, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध लिखना है। विभवांतर B बराबर आई आर। इधर धारा कितनी है, हमने I माइनस I1 मान ली, इंटू R3 कितना है 30। इन दोनों का कितना आया R डैश 30 और 30 60 आया था। ठीक है, धारा कितनी है I1 गुणा 60, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो ये आपका आया I माइनस I1 बराबर 2I1। तो ये इसका मान 1/10 बराबर 3I1। तो I1 का मान आपका आ गया 1/30 एम्पियर। ये धारा किस में जाएगी, R1 व I2 में धारा। देखो R1 R2 में धारा कितनी जा रही है, R1 और R2 दोनों में I1 धारा जा रही है, बराबर I1 बराबर 1/30 एम्पियर। अब बचा कौन सा प्रतिरोध, R3। तो R3 में धारा कितनी हो जाएगी, बराबर I माइनस I1। I का मान 1/10, I1 का 1/30, लघुत्तम ले लीजिए, 3 माइनस 1 2/30। तो I1 बराबर काट दीजिए 1/15 एम्पियर। इसमें सॉरी I माइनस I1 का मान हमारा आ गया 1/15 एम्पियर, अर्थात इसमें 1/15 एम्पियर धारा जाएगी। अब इसी में हमसे कहा प्रत्येक प्रतिरोध के स्रों का विभवांतर निकालो। ठीक है, तो विभवांतर निकालना है, तो सबसे पहले अगर हम निकालें, इस पॉइंट को अगर हम C मान लें, तो पहले हम निकालें BAC, A और C के बीच इसका विभवांतर निकालना है। तो इसमें धारा कितनी जा रही है, I1 इंटू RAC। I1 कितना आया हमारा 1/30, A और C बीच प्रतिरोध 30 लगा, तो ये 1 वोल्ट आ गया। फिर C और B के बीच निकालना है अगर BCB, तो C और B की धारा कितनी है, I1 इंटू प्रतिरोध RCB 1/30 गुणा 30, तो ये भी हमारा कितना आ गया 1 वोल्ट। अगर इसका निकालना है BAB, तो A धारा कितनी जा रही है इसमें, I माइनस I1 इंटू RAB। I माइनस I1 धारा कितनी आई 1/15, सॉल्व करके भी निकाला था। RAB कितना है 30, तो ये आपका आ जाएगा 2 वोल्ट आंसर। तो इस तरह से हमने प्रत्येक प्रतिरोध के स्तरों का विभवांतर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चित्र में B और D के बीच विभवांतर ज्ञात करो। B पॉइंट कहाँ पर है आपका, ये है, D पॉइंट ये है, इसके बीच विभवांतर निकालना है। तो B पॉइंट देखो विकर्ण पे ऊपर लिखा है यहाँ पर कोने पर, और D इधर लिखा हुआ है, और 2 एम्पीयर की धारा दी है। तो ये सवाल जो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में कराया था, इसमें धारा दे रखी है, तो हम धारा का वितरण कर देंगे। धारा देखो A पर जाके बटेगी, ऊपर मान लो धारा गई I1, तो नीचे धारा कितनी जाएगी 2 माइनस I1, इसमें भी 2 माइनस I1,
इसमें I1 और C पर जाके मिलेगी। तो A और C के बीच ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों समांतर क्रम में, ठीक है। तो A ऊपर वाले का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना, 5, श्रेणी क्रम में है दोनों। तो इस चित्र को हम ऐसे बना सकते हैं, पहले ऊपर वाला चित्र बना के इसको दोबारा से हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसा हो गया 2 और 3 5 ओम, 5 ओम ऊपर का हो गया, ठीक है। और 4 और 6 का हो गया 10 ओम, नीचे वाले ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो ऊपर वाले में धारा कितनी जा रही, I1, नीचे वाले में जा रही कितनी, 2 - I1। ये टोटल 2 एम्पियर थी। तो हम सबसे पहले धारा निकाल लें। ये पॉइंट ए हो गया, ये सी। तो ए और सी के बीच 5 ओम का विभवांतर बराबर 10 ओम का विभवांतर। 5 विभवांतर बी बराबर आई आर, तो 5I1 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, बराबर 2 - I1 गुणा 10। तो ये आपका 5 × 5 × 10, तो कितना आ जाएगा आपका ये, I1 बराबर 2 × 4 - 2I1। इधर ले आओ 3I1, I1 बराबर आ गया 4/3 एम्पियर। तो नीचे वाले में धारा कितनी हो जाएगी, ठीक है। नीचे वाले में धारा, इसको अगर I2 मान लें धारा इसमें I2, तो I2 बराबर हो जाएगी 2 - I1, 2 - 4/3, 2/3 एम्पियर। हमने धाराएं निकाल ली, मतलब ये धारा हमारी कितनी आई, इसमें धारा आई हमारी 2/3 एम्पियर। इसमें धारा कितनी जा रही है हमारी, 4/3 एम्पियर। जब धाराएं पता लगा ली हमने, तो अब हम क्या निकालेंगे, विभवांतर। कैसे निकालेंगे, बी और डी के बीच तो कोई प्रतिरोध है नहीं, तो हम विभवांतर कैसे निकालें, पहले ए और बी के बीच प्रतिरोध निकालो, फिर ए और डी का निकालो, क्योंकि बी और डी के बीच में, बी और डी दोनों किससे जुड़े हैं, ए से जुड़े हैं। तो ए के रिलेटिव में निकालेंगे ए से बी का विभवांतर, फिर ए से डी का। तो पहले हम निकालेंगे बी ए माइनस बी बी। धारा जो जा रही है वो ए से बी की तरफ जा रही है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है, इसलिए हम बी ए माइनस बी बी निकालेंगे। बराबर कितना, आई, धारा कितनी जा रही है इसमें, I1 इंटू प्रतिरोध ए और बी के बीच का RAB। I1 कितना, 4/3 एम्पियर, AB, RAB कितना आया, 3 और 2 5, तो ये आपका आया 4 × 5 = 20/3 वोल्ट। फिर आप निकालेंगे क्या चीज़, BA माइनस BD, ए और डी के बीच विभवांतर। तो कितना आया, धारा कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 2/3, ठीक है। सॉरी, ऊपर वाले में प्रतिरोध ए आई बी 2 ओम लगा हुआ, तो ये आपका आएगा 4 दूनी 8/3 वोल्ट। ए और RAD, ए और डी के बीच कितना प्रतिरोध है, 4, तो ये भी आपका आएगा 8/3 वोल्ट, ठीक है। अब हमें निकालना है बी माइनस बी बी, ठीक है, ये निकालना है वाली। तो बी बी माइनस बी डी निकालना है, तो इनको आपस में घटा, इसको समीकरण अगर 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, तो घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो बी ए माइनस बी बी माइनस बी ए माइनस बी डी बराबर 8/3 माइनस 8/3, ये 0 आ गया, ए से कैंसिल, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो बी बी माइनस बी डी आपका आ जाएगा 0। इस सवाल को हम आगे चल के व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। जब अनुपात, इसका अनुपात इससे और इसका अनुपात इससे बराबर आता है, तो ये दोनों समान विभव पर होते हैं, अर्थात विभवांतर 0 होता है। 2/3 और यहाँ 4/6 करेंगे तभी 2/3 आएगा। तब ये अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है, तो ये बिंदु और बिंदु समान विभव पर होते हैं, तो विभवांतर 0 हो जाता है। उस मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने उस मेथड से नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये पिछले चैप्टर और इस चैप्टर दोनों से मिलता हुआ प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, इसमें संधारित्र भी दिया हुआ है और आपके लिए प्रतिरोध भी दिए हुए हैं। इस प्रश्न को आप ध्यान से समझें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दोनों चैप्टर का मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। इसमें संधारित्र भी आ गया, प्रतिरोध भी आ गया, तो दोनों चैप्टर से अलग अलग रखने की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों को मिला के एक ही क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब हम हल करेंगे। संधारित्र कभी भी अगर बैटरी के साथ लगा हो, तो आप याद रखेंगे संधारित्र में धारा नहीं भेजेंगे। स्थायी अवस्था में जब संधारित्र फुल चार्ज हो जाता है, तो उसमें धारा नहीं जाती है। आप जब प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो ये मान के चलेंगे कि हमें स्थायी अवस्था का ही प्रश्न दिया हुआ है, अन्यथा जो है स्थायी अवस्था या तो लिखा होगा, नहीं लिखा है तब भी आप स्थायी अवस्था ही मान के चलिए क्लास 12th तक। उसके बाद
अगर स्थायी अवस्था नहीं लिखा है तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। चित्र में बी और डी के बीच विभवांतर निकालना, बी और डी के बीच विभवांतर। तो ऊपर वाले प्रश्न की तरह पहले हम ए और बी के बीच विभवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले हम बी ए माइनस बी निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे बी ए माइनस बी डी निकालेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे। ठीक है, बी ए माइनस बी, ए और बी के बीच क्या लगा हुआ है? संधारित्र लगा हुआ है। तो संधारित्र में Q बराबर सी बी होता है, Q बराबर सी बी। तो हमने मान लो इधर की तरफ कितना आवेश जा रहा है? Q, तो Q ए बी मतलब ए से बी की तरफ कितना आवेश जा रहा है अपॉन कितनी धारता है? सी ए बी। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे आवेश कितना जा रहा है और धारता कितनी। अब लेकिन अगर प्रतिरोध में निकालना है तो B बराबर आई आर, इसमें धारा कितनी जा रही है? वो मान लो इसमें धारा कितनी जाएगी? मान लो आई धारा जा रही है, और प्रतिरोध कितना? इंटू आर ए और डी के बीच का। संधारित्र में निकालने का ये तरीका होता है, Q बराबर सी बी और प्रतिरोध में B बराबर आई आर लगाते हैं। बैटरी से मान लो आई धारा निकली तो ये आई धारा जो जाएगी वो संधारित्र की तरफ नहीं जाएगी। याद रखो, ऊपर संधारित्र डीसी को रोकता है स्थायी अवस्था में, तो ये धारा पूरी आई इस प्रतिरोध में जाएगी, फिर इस प्रतिरोध में जाएगी और यहाँ पर जा करके इस बैटरी में आ जाएगी। तो ऊपर वाली लाइन में धारा नहीं भेजेंगे, जहाँ संधारित्र लगा होगा वहाँ पर धारा नहीं भेजेंगे। पर इस बीच में यहाँ कहीं संधारित्र इस लाइन में भी लगा होता तो इसमें भी धारा नहीं जाती, तो पूरी धारा जीरो हो जाती, क्योंकि धारा का हम रास्ता ढूंढेंगे। धारा का रास्ता क्या है? धारा यहाँ से निकलेगी, यहाँ पहुँचेगी। अब उसे दिखाई देगा ऊपर संधारित्र लगे हुए हैं तो ऊपर तो जाएगी नहीं, तो वो रास्ता इधर ढूंढ, जैसे पानी अपना रास्ता ढूंढता है इसी प्रकार से धारा भी अपना रास्ता ढूंढती है। यहाँ आने के बाद धारा इधर जाएगी, उसे मालूम है कि इधर संधारित्र नहीं है और इधर से इधर भी संधारित्र नहीं, तो ऐसे गुजरते ही दोबारा से आ जाएगी। ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर भी संधारित्र। अगर बीच में यहाँ पर भी संधारित्र होता तो धारा यहाँ से आगे बढ़ती ही नहीं, अर्थात यहाँ से धारा निकलने वाली सीधे जीरो हो जाती। तो धारा को रास्ता मिल गया, धारा का रास्ता ये है। और जब धारा जिस रास्ते से जाती है उसमें सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं, क्योंकि सब में धारा बराबर जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बैटरी से निकलने वाली धारा। इस बात को आप लिख सकते हैं कि स्थायी अवस्था में संधारित्र में कोई धारा नहीं जाएगी। नहीं है तो आप सीधे सीधे प्रतिरोध में धारा दिखाएंगे। आई बराबर कितना? ई नेट अपॉन आर नेट। ई नेट कितना है आपका? 12। आर नेट कितना है? इस धारा देखो यहाँ से चली 3 ओम में गई पहले, फिर वही धारा 2 ओम में गई और फिर वही धारा किस में आएगी? 1 ओम में। सब प्रतिरोध जोड़ देंगे तो 12 बटे कितना हो गया आपका? 6, 2 एम्पियर। मतलब बैटरी से 2 एम्पियर की धारा निकली। अब बैटरी से 2 एम्पियर की धारा निकली तो अब हम कैसे निकालें? धारा ए और डी के बीच बी ए माइनस बी डी तो निकाल ही सकते हैं। कैसे? आई इंटू आर ए डी। आई का मान कितना? 2, ए डी कितना? 2 और ये ए और डी के 3 ओम लगाए तो कितना हो गया? 6 वोल्ट। ये चीज़ निकल आई। अब किसी प्रकार से हमें क्यू का मान पता चल जाए, क्यू कितना है। ठीक है, क्यू का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए ए और सी के बीच जो हमारा ए और सी के बीच ये 2 संधारित्र हमारे लगे हुए हैं, तो ए और सी के बीच टोटल वोल्टेज कितनी है? ए व सी के बीच कुल वोल्टेज बी ए सी बराबर आई आर, आई इंटू आर ए सी। आई कितना आया हमारा? 2। ए और सी के बीच कितनी प्रतिरोध है? 2 और 3 5। जोड़ लेंगे ए और सी के बीच 2 3 5 10 वोल्ट। ठीक है, ए और सी के बीच नीचे प्रतिरोध लगे हुए, ऊपर संधारित्र लगे हुए हैं, तो ए और सी के बीच ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन समांतर क्रम में, इसलिए संधारित्र के स्वरों का विभवांतर ए और सी के बीच भी 10 वोल्ट मानेंगे और प्रतिरोध के स्वरों का विभवांतर भी 10 वोल्ट है। तो बी ए सी हमारा जो आ गया वो 10 वोल्ट आ गया। अब ये 10 वोल्ट जो आया बी ए सी, इसके बीच में क्या क्या लगा हुआ है? एक संधारित्र लगा हुआ है ए, ये तो हम कैसे लेंगे इसमें? बी ए से लेकर बी तक का विभवांतर प्लस बी से लेकर सी तक का विभवांतर बराबर 10 वोल्ट। ए से लेकर बी तक का विभवांतर, ए से लेकर बी तक का विभवांतर प्लस बी से लेकर सी तक का विभवांतर बराबर 10, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर जुड़ जाते हैं। और संधारित्र में विभवांतर कैसे निकालते हैं? क्यू बराबर सी बी, तो बी बराबर क्यू अपॉन सी। इधर को मान लो क्यू आवेश गया, अगर क्यू अपॉन सी ए बी कितना है? 6 प्लस इसमें भी आवेश कितना जाएगा? क्यू, क्योंकि यही आवेश घूम के जाएगा, बटे कितना है ये? 3 बराबर 10। तो क्यू लघुत्तम ले लीजिए 6, तो क्यू प्लस यहाँ 2Q बराबर
10, तो 3Q बराबर हो गया आपका 60, तो Q बराबर आ गया आपका 20 माइक्रो कूलम, इतना आवेश गया। अब Q पता लग गया हमारे लिए, Q का मतलब QAV, तो हम समीकरण 1 से BA माइनस BB निकाल सकते हैं। BA माइनस BB कितना हो गया, यही हमारा QAV हो गया, बराबर 20 बटे CAB, C और AB के बीच कितना लगा हुआ है 6, तो ये हो गया 10 बटे 3 वोल्ट। BA माइनस BB 10 बटे 3 वोल्ट आ गया और BA माइनस BB आ गया 6 वोल्ट। तो समीकरण, ये समीकरण जो आपकी आई है 3 मान लो, ये मान लो 4, तो समीकरण 3 में से 4 घटा दो तो क्या है, A से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो BB माइनस BD, BA से BA कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो B माइनस BD बराबर 6 माइनस 10 बटे 3, तो 3 चक 18, 18 में से 10 गया 8 बटे 3 वोल्ट, तो इसका आंसर आपका 8 बटे 3 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद एक प्रश्न आपको और दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 10, चित्र में 2 ओम में धारा का मान ज्ञात करो। तो चित्र में 2 ओम में धारा निकालनी है। 2 ओम लगा कहाँ है, पहले ये देखो, 2 ओम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये बैटरी जो है इससे कुछ धारा निकली, ठीक है, कितनी धारा निकली, ठीक है, ये सवाल में नहीं दिया हुआ है, अगर दिया भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ धारा नहीं दी, मान लो इससे I1 धारा निकली, यहाँ से I2 धारा निकली, ठीक है, ये धारा I1 इसमें आई, कोई दिक्कत नहीं है, ये धारा I2 इसमें आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये धारा जो है वो इधर जाएगी या ना जाएगी, ये देखना है हमारे लिए। तो नियम ये होता है कि बैटरी से जितनी धारा निकली उतनी धारा वापस आनी चाहिए। तो बैटरी से यहाँ से I1 धारा निकली, तो I1 धारा ऐसे जाएगी, जब यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, यहाँ जब पहुँचेगी तो उस धारा में हम ये देखेंगे कि इधर जाएगी नहीं जाएगी, इधर धारा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, बैटरी से जितनी धारा निकली थी उतनी जानी चाहिए। तो बैटरी से धारा I1 निकली थी, तो इस रास्ते में I1 धारा ही जाना चाहिए। I1 धारा यहाँ से निकली थी, तो यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, I1, तो I1 धारा जब यहाँ तक गई और इधर पूरी पूरी I1 आ गई, तो इधर कितनी धारा गई, 0 एम्पियर गई। इसी प्रकार से I2 धारा यहाँ से निकली, तो ये घूम करके दोबारा से I2 इसी में आएगी, इसमें कितनी धारा गई, 0 एम्पियर गई। तो 2 में कितनी धारा गई, 0। सीधी सी बात है कि बैटरी जितनी धारा निकली उतनी प्रवेश करनी चाहिए, इसकी जितनी धारा निकली उतनी प्रवेश करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें धारा कितनी गई, 0, ठीक है। तो 2 ओम में धारा का मान हमारा हो जाएगा 0 एम्पियर आंसर। इस तरह से हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित लगभग 10 प्रश्न हल किए। आप इनके मेथड को सही से समझें और कोई आपके पास किताब हो तो उससे और भी प्रश्न हल कर सकते हैं।